अब यहाँ पे हम लोग आ गए रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन द सेल्स। आपको पता है ऑर्बिट क्या होता है, ये तो बता दिया ऑलरेडी मैंने, ठीक है, फिर से नहीं बताऊंगा। जिसने नहीं देखा वीडियो, सब कुछ आपका चैनल में लाइक किया जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिट्स इसको बोला जाता है, तो पता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जो चीज़ हमें पता है पहले लिख देता हूँ मैं उसको, ठीक है। ऑर्बिट हो गया, शेल हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये आपका सर, ये जो सेंटर में है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। हाँ पता है सर, न्यूक्लियस होता है, इसमें सर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है, ठीक है। और सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता है सर, ऐसा करके ये सब में इलेक्ट्रॉन घूमता है, हाँ सर यहाँ पे घूमता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जितना सारा अंदर न्यूट्रॉन्स रहेगा, जितना चार्ज, द न्यूक्लियस चार्ज, ये न्यूक्लियस किससे बना है सर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना है। तो न्यूक्लियर चार्ज इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जितना अंदर चार्ज रहेगा पॉजिटिव वाला, उतना ही बाहर चार्ज रहेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाहर में कौन है सर, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, तो उसका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। सर अंदर में कौन है सर, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन में क्या चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का नो चार्ज, सो बैलेंस करता है। अगर अंदर में प्लस प्लस 10 चार्ज है तो बाहर में -10। सर +10 मतलब प्रोटॉन का क्या साइन है, प्लस, प्रोटॉन का क्या है, पॉजिटिव, तो +10 अंदर में सोचिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन में क्या साइन है सर, माइनस है, तो बाहर में -10, तो बैलेंस हो गया। सो ऑलवेज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पूछा जाएगा व्हाई इट इज सेड टू बी दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज वॉट एवर द चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियर बीइंग मेड अप ऑफ प्रोटॉन, ओके, जितना चार्ज प्रोटॉन बना रहा है उतना चार्ज इलेक्ट्रॉन बना रहा है विद ऑपोजिट साइन, सो इट्स अ बैलेंस। सर न्यूट्रॉन भूल गए, न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है, चार्ज उसका नहीं होता। अगर उसका कोई चार्ज होगा तो आपका न्यूक्लियस हैवियर हो जाएगा एज कम्पेयर टू आउट वन, ठीक है, याद रखिएगा बात को, ठीक है। ऑर्बिट हो गया, एनर्जी लेवल, शेल्स हो गया। अब यहाँ पे ये जो ये सब लिखा हुआ है, ये सब शेल्स, ब्लू वाला जो शेल्स है, ठीक है, ऑर्बिट्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने एक वैल्यूज दे दिया 2n²। तो ये वो फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके यू हैव टू फिल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आप हो सकता है क्लास में या फिर हायर क्लास में भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं सिंपल बताऊंगा, ठीक है। शेल्स के लिए नाम दिया, ठीक है, नाम क्या दिया, फर्स्ट शेल को के बोल दिया इसने, LMN ऐसे करके नाम दिया। सर के ही क्यों दिया, अब पता नहीं, उनका नाम के से स्टार्ट होता होगा या फिर के उनका पसंद का लेटर होगा, अब बोल नहीं सकते क्या किया, ठीक है। तो के दे दिया और बोला है सबसे फर्स्ट शेल जो के में वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, इसमें सर 8 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, इसमें 18 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में जैसे बन रहा है, फर्स्ट शेल है ना, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। मतलब सर ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ठीक है, ये थर्ड शेल हो गया, ये फोर्थ शेल हो गया, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना रखा जाएगा, ठीक है, इसको शेल ले लीजिएगा, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, अंदर में न्यूक्लियस है, ठीक है, अंदर में एक लाइन बनेगा, अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट शेल मतलब n कितना हो सर, n यहाँ पर 2n² है ना, तो n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स। सो यहाँ पे सर अगर 2n² लिखे हैं जबकि n = 1 बोले हैं आप, तो यह 2 × 1 का होल स्क्वायर, n का बदली 1 है, 2 × 1 से 2 आंसर आएगा। मतलब फर्स्ट वाला में 2 आएगा, देखिए लिख दिया मैंने। अब सर नेक्स्ट वाला दिखा दीजिए एक बार, ठीक है। अगर 2n² है, जब n का वैल्यू अगर 2 है नेक्स्ट शेल में, सो 2 × 2 के ऊपर स्क्वायर, n के बदले 2 रख दिया, 2 × 2 = 4, 4 2 8, देखिए लिख दिया मैंने। वैसे करके पुट करना है नंबर ऑफ शेल्स अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, समझ में आ रहा, 2 8 18 32 करके आएगा शेल्स। सो दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वेरियस शेल, ठीक है। समझ में आएगा किस तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने जिसको बोलता है आपका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो दिखे ना 2 8 करके, ये सब KLMN, अगर बोलेगा यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस तरह निकला। सर ये जो बोले हैं किसका बेसिस में बोले हैं, मतलब क्या देख के आप 2 8 18 बोले, क्या देख के, डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर ओनली हम प्रोटॉन निकाल सकता, इलेक्ट्रॉन निकाल सकता, न्यूट्रॉन निकाल सकता है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। सो प्रोटॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली द एलिमेंट्स आर बीइंग अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल। उन लोगों को जगह दिया गया है, आप लोग यहाँ बैठिए, आप यहाँ पे बैठिए, आपका इंपॉर्टेंस, आप VIP आगे बैठिए आप, तो बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं ना कोई कॉन्सर्ट में, तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अरे ये सब VIP चेयर, यू शुड नॉट कम नियर, यू शुड नॉट सिट हियर, हम लोग का पीछे बैठा था,
उतना हम लोगों को यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोल दिया, एक एटम दे दिया, सोडियम एटम, बोल रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, टू फाइंड आउट द मास नंबर हैज़ यू हैव टू ऑल्सो यू हैव टू डू, एक काम कीजिए, एटॉमिक नंबर मास नंबर तो नहीं करते, हम लोग करते हैं द इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन, वो तो आता है हमें एटॉमिक नंबर मास नंबर निकालना, ठीक है। क्या होगा सर, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर अगर 11 है सर तो प्रोटॉन्स भी 11 होगा, प्रोटॉन्स अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होगा, और न्यूट्रॉन क्या होगा सर, दोनों का माइनस होगा ना, वही होगा ना, हाँ सर, डबल नहीं है तो ऑब्वियसली 11 नहीं आएगा, एक ज़्यादा है तो 12 आएगा, सिंपल, हाँ सर सिंपल है, ठीक है। आप कर दिए सिंपल सर, हाँ हाँ मैं करूँगा जीवन फिर, आपको समझ में आ रहा है, आप कर रहे हैं करके आपको लग रहा है, नहीं तो बाकी बच्चे को तो सर समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको शो करना है, ये नॉर्मल एक एटम था जो मैं बना, अब ये सोडियम एटम बनाना है आपको, ठीक है। तो सर सोडियम एटम बनाना, आप बोलें अगर इसको बनाना है, ठीक है, तो ईजिली बना सकते हैं सर, ये आ गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया सर, ये आ गया आपका शेल्स आ गया, ठीक है, या फिर ऑर्बिट्स, आप जो बार बार ऑर्बिट्स बोल रहे हैं, या फिर एनर्जी लेवल जो लिखे हैं सर, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ लगेगा मेरा फिर भी, ठीक है, फिर भी थोड़ा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, डायग्राम पे नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये शेल्स हो गया। अब मेरे को बताइए ये शेल्स 1 2 3 तो क्यों बना है सर, ये 4 तो बना है, नहीं सर ये नहीं है, ये तो न्यूक्लियस का है, ठीक है, 1 2 3 तो ही बना है सर, कैसे डिसाइड किया 3 तो बनाना है सर, आप भी यहाँ पे 1 2 3 तो ही बनाए ना सर, ये तो इंसान काउंट किया करके, ठीक है। तो एक काम कीजिए सर, कन्फ्यूजन हो तो एक काम कीजिए, इसको 1 2 3 3 तो बनाए, उसलिए मैं भी 3 तो बनाना है, इस तरह से नहीं बनाना है, नंबर ऑफ शेल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सर आप बोले थे कि इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिखना है मुझे, किसके ऊपर लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर यहाँ पे है सर मेरा, एटॉमिक नंबर यहाँ पे है, एटॉमिक नंबर जो है 11 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर हाँ सर 11 है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू राइट इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए आप बोले KLMN लिख दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे ELECTRO इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, लिख दिया, फिर K लिख दिया, L लिख दिया, M लिख दिया, N लिख दिया। आप बोले थे K अगर है तो फर्स्ट शेल में 2 आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो 2 लिख दीजिए। सेकंड शेल में क्या आएगा सर, 8 आएगा, बोले सर लिख दीजिए 8, ठीक है। अब यहाँ पे बोले देखिए आपके पास कितना है, ये कौन सा बेसिस में लिखे सर, एटॉमिक नंबर को देखिए, एटॉमिक नंबर कितना 11 है, 11 में कितना यूज़ कर दिया सर, 2 यूज़ हो गया, तो बचा कितना है सर, अभी भी सर यहाँ पे बचा 9 बचा है सर, और कितना 8 यूज़ करिए सर, मतलब 10 यूज़ कर लिए टोटल, 10 तो प्रोटॉन यूज़ कर लिए है ना, 10 तो एटॉमिक नंबर यूज़ कर लिए, तो और कितना बचा सर, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये शेल ज़रूरत नहीं, तो इसलिए 3 तो शेल बनेगा, ठीक है सर, और ज़्यादा हो तो और एक शेल बन जाएगा। सो हर समय फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना ही ज़रूरी है, उसके बाद शेल में 8 होना ज़रूरी है, उसके ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम होने से भी नहीं हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना, ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट शेल में चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा, 2 और 8 हुआ ना, 10 हो गया, 10 हो गया, मेरे पास 11, तो बचा कितना सर, 1 बचा, तो नेक्स्ट शेल में जाएगा सर। अगर सोचिए और 10 रहता तो यहाँ पे कुछ फिल करता, फिर नेक्स्ट शेल में जाता, सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह हुआ। सो फर्स्ट शेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो फर्स्ट शेल कौन सा है, लिख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी। सेकंड में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट में क्या सर 1 है, कहीं पे भी लिख दीजिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियस लिखना है, लिखेगा लिख दीजिए। सो यहाँ प्रोटॉन आ गया आपका 11 आ जाएगा, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, क्योंकि डबल नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो 11 ही आएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिखते हुए हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा कैसा है।